औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जिनके ज़िम्मे रूह कब्ज़ करना है से पूछा, ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, जब भी मैं तुझे हुक्म देता हूँ तू मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करता है, क्या तुझे कभी अजीब लगा, तुझे कभी ताज्जुब हुआ कि जो मैंने कहा तूने कभी ये सोचा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी मेरे रब्बे बारी ताला, 2 दफ़ा ऐसा हुआ। और इससे पहले सामीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस पूरी दुनिया पर 2 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उसमें से एक शिदाद है और दूसरा सिकंदर है। सिकंदर जो अल्लाह ताला की ज़ात को मानता था, जो नसीहत करके गया कि जब मैं मरूं तो कब्र के बहर मेरे हाथ खाली रखना, ताकि आने वाली दुनिया को ये मैं बता सकूं, को ये पता चले कि जब सिकंदर मरा है तो लेकर कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अगर खाली हाथ जा रहा है तो लोगों, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें जिन पर आप मर मिटते हो, अपनी जानें कुर्बान कर देते हो या किसी की जान ले लेते हो, इसमें से ज़रा बराबर भी आपने नहीं लेके जाना। लेके वही जाना है जो दूसरों के साथ पेश आते हो, जो आपके अखलाक हैं, जो आपकी इबादत हैं, जो आपके अंदर है, जो आपका मन है, जो आप करते हो, जो आपके अमाल हैं। और दूसरा शिदात जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं मानता था, हम शरीक करता था, बराबरी करता था। कहता था कि ए बारी ताला, तू मुझे जन्नत में नहीं डालेगा ना, तो मैं अपनी जन्नत बना डालता हूँ। तो आइए उसी वाक़ये को देखते हैं कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए बारी ताला 2 दफ़ा ऐसा हुआ, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पूछा, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, कब कब ऐसा हुआ? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ऐ बारी ताला, एक दफ़ा तभी कि जब एक समंदर की लहरों पर चलती हुई कश्ती थी और बारी ताला तूने वहाँ तूफ़ान बर्पा कर दिया, तूफ़ान बर्पा करवाया, वो सारी की सारी जो कश्ती थी उलट गई, उसके तख्ते तख्ते अलग हो गए, सबके रूह कब्ज़ कर लिए गए और एक तख्ते पर एक हामला माँ बची थी, जिसने उसी टाइम जो है बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे के जन्म हो जाने के बाद बारी ताला, जब तूने ये फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम, समंदर की लहरों पर तैरते हुए तख्ते के ऊपर जो माँ है इसका रूह कब्ज़ कर लो और उस बच्चे को छोड़ दो, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे अजीब लगा कि वो कि समंदर की लहरों में तैरते हुए तख्ते पर तन्हे तन्हा वो जो बच्चा है उसका क्या होगा, उसका पालनहार कौन होगा? तो मुझे उस टाइम ताज्जुब हुआ और मैं चाह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो दोनों के रूह कब्ज़ कर लिया जाते या फिर दोनों को छोड़ दिया जाता। तो उस टाइम मुझे ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, दूसरी बार कब तुझे ताज्जुब हुआ? वो जो शिदाद था, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, या अल्लाह वो तेरी हमसरी करता था, तेरी बराबरी करता था, और उसने अपनी जन्नत बना डाली थी। और जन्नत ऐसी कि जो कुछ उसने सुन रखा था, वो जो सारी नहरें थी वो भी उसने बनवाई, पूरे गिलमान को तैनात किया गया। वो इतना अरसा, पूरी ज़िंदगी उसने इस जन्नत को बनाने में लगा दी कि ये वो कहता था कि बारी ताला, तुम मुझे जन्नत में नहीं डालेगा ना, तो मैं अपनी जन्नत बना डालता हूँ। और उस जन्नत को जब उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगा, जब उसकी सारी काविशें, सारी ताकतें, सारी एनर्जी उस पर लगी, और अब जब उसे ये कहा गया कि जन्नत तैयार हो गई है शिदाद, आके देखो अपनी जन्नत को, अब उसका पहला कदम था, जन्नत को अब देखने वाला था। बारी ताला तूने ये फरमाया कि उसका रूह कब्ज़ कर लो, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो इतनी अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है इसी काम के लिए, काश तुझे देखने देता, वो अपनी जन्नत को देख सकता और वो ईमान ले आता कि अगर दुनिया की जन्नत ऐसी हो सकती है तो बारी ताला तेरी जन्नत कितनी बड़ी हो सकती है, क्या कमाल हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको मैं ये ताकत ना दूं, ये सलाहियत ना दूं, जिसको ये हिम्मत ना दूं कि वो ईमान से माला माल नहीं हो सकता, तो वो ईमान के बगैर ही मरेगा। क्या हुआ कि उस टाइम जब उसका रूह कब्ज़ कर लिया गया, तो
مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب آخری فقرہ جو بڑے کام کا ہے، جس کے لیے یہ سارا کچھ میں نے سنایا، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اے اسرائیل، تجھے ایک ہی بچے پر 2 دفعہ تعجب ہوا، ایک ہی بچے پر 2 دفعہ تعجب ہوا کہ وہ بچہ جو سمندر کی لہروں میں تنہا تیر رہا تھا، اس کا پالن ہار کون ہوگا؟ میں نے اسے پوری دنیا کی سلطنت دے دی، میں نے اسے پوری دنیا دے دی حکومت کرنے کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے کو دے تو اتنی کمال ہو سکتا ہے وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ لو لگانا، وہ عقیدے کی پختگی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ رب باری تعالیٰ وہ کچھ کر دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہ دیا کہ جو تنہا تھا، پوری حکومت دے دی، لیکن اس کے حصے میں ایمان نہ تھا تو وہ ایمان والا نہ بنا۔ تو اس اختیار کو، اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے تو چھپڑ پار کے دیتا ہے، تو اسی کے ساتھ لو لگا لیں، امید وابستگاں رکھیں، عقیدے کی پختگی رکھیں کہ آپ کے رزق کا جو ذمہ دار ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یقین پختہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ یقین ہو گیا تو یقین کریں پھر رزق کے لیے پریشانیاں نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے اس ایک یقین کو جس کو پختہ ہونا تھا اس سے چھوڑ کر اور بہت سارے یقین پال لیے ہیں کہ شاید کوئی انسان ہمیں دینے والا ہے۔ جب اس یقین کو چھوڑیں گے اور اس یقین کی پختگی لے آئیں گے تو پھر اس راہ کی طرف بھی نکلیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی یقین ہوگا کہ باری تعالیٰ تو دیتا ہے اور اس میں ان لوگوں کا حصہ بھی دے رہا ہے کہ جہاں میں نے بانٹنا ہے، اور یا باری تعالیٰ جب میں بانٹتا ہوں تو مجھے مزید دے دیتا ہے۔ یہ یقین بھی تبھی پختہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کا راز ہے۔ کیلکولیٹر تو آپ کا یہ کہے گا کہ جب بانٹیں گے تو تقسیم ہو جائے گا، جب بانٹیں گے تو ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ جب بانٹیں گے تو بڑھ جائے گا۔